दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपना घर-बार वह सारा राजपाट छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल चुके थे। कई वर्षों तक महात्मा बुद्ध ईश्वर व सच्चे ज्ञान की तलाश करते रहे, मगर ना तो उन्हें ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण मिल सका और ना ही उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सका जिससे उनके मन को शांति मिल सके। वह धीरे धीरे ज्ञान के मार्ग से विमुख होने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने वर्ष बीतने के पश्चात भी जब उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हो सका तो क्या अब उन्हें इस ज्ञान के मार्ग पर और आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इसी उधेड़-बुन में धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। महात्मा बुद्ध प्रतिदिन जिस सरोवर में स्नान करते थे, उसी सरोवर में उन्होंने एक दिन एक चिड़िया को देखा। वह चिड़िया निरंतर उस सरोवर से अपनी चोंच में पानी भरती और उसे सरोवर से कुछ दूरी पर ले जाकर सूखी जमीन पर डाल देती और फिर वापस आकर वही कृत्य दोहराती। महात्मा बुद्ध को उस चिड़िया का यह क्रियाकलाप देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उस चिड़िया के समीप जाकर उससे पूछा। महात्मा बुद्ध बोले, यह तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम अपने इस क्रियाकलाप का कारण मुझे बता सकती हो? तब वह चिड़िया बोली, हे तात, इस सरोवर के किनारे की झाड़ियों में मैंने कुछ दिनों पूर्व ही अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कुछ अंडे दिए थे, मगर तेज बारिश होने से पानी के बहाव के कारण मेरे वे सारे अंडे बहकर इस सरोवर में चले गए हैं। इसीलिए मैं अपनी चोंच में इस सरोवर का जल भरकर सरोवर से दूर डाल रही हूँ, ताकि इस सरोवर का जल खत्म हो जाए, यह सरोवर सूख जाए, ताकि मैं इस सरोवर से अपने अंडों को बाहर निकाल सकूं। उस चिड़िया की यह मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए उस चिड़िया से कहा, मगर क्या यह संभव है? आखिर तुम कब तक इस सरोवर के जल को सुखाने का प्रयास करती रहोगी? तब वह चिड़िया बोली, हे तात, मेरी जानकारी के अनुसार इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है, और रही बात कि मैं यह प्रयास कब तक करती रहूंगी, तो मैं अपने सच्चे मन से निरंतर अपना कर्म करती ही रहूंगी। फल देना तो उस असीम शक्ति पर निर्भर करता है। फल की प्राप्ति होगी या नहीं, यह सोचना मेरा काम नहीं है, और ना ही मैं उसके बारे में सोचकर अपने कर्म से विमुख ही हो सकती हूँ। उस चिड़िया के मुख से ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर महात्मा बुद्ध आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि जब यह नन्ही सी चिड़िया अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो रही है और निरंतर एक असंभव से लगने वाले लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से अपना कर्म करती ही जा रही है, तो भला मैं अपने ज्ञान के मार्ग से विमुख क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि सच में इस दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं है। यही सोचकर महात्मा बुद्ध ने निस्वार्थ भाव से निरंतर ज्ञान के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक स्वप्न देख रहे थे, मगर यह स्वप्न उनके लिए एक सुखद अनुभव था। इसी स्वप्न में उस नन्ही सी चिड़िया ने महात्मा बुद्ध को एक ऐसा मार्मिक ज्ञान दे दिया था जिसको जानकर महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान के लक्ष्य पर अडिगता के साथ चलते चले गए। दोस्तों, कहते हैं कि इस घटना के लगभग 1 वर्ष बाद ही महात्मा बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे
दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक नन्ही सी चिड़िया के स्वप्न ज्ञान के कारण एक दिव्य पुरुष को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल सके थे। दोस्तों, अंत में मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिल की गहराइयों से उस परम शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए निरंतर अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ अच्छे कर्म करते रहिए। धीरे धीरे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।